आधे से ज़्यादा कांस्टेबल इन्होंने घरों में लगा रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पे एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ़ ही लगेगा। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता, वो सब फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों में एक अलग तरीके की नाराजगी है। पुलिस को देख के लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी है और आपके सामने दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो हर कोई प्रेफर करता है कि उस दूसरे रास्ते से ही जाए। तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? अब ऐसा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे करप्ट लोगों ने एक साथ पुलिस सिस्टम ज्वाइन कर लिया हो। इनफैक्ट आप बड़े से बड़ा घोटाला अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के नाम मिलेंगे, लेकिन पुलिस इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज तक कोई बड़ा करप्शन स्कैंडल नहीं हुआ। पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है बिना किसी वीक ऑफ या फिर ओवर टाइम पे के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से पुलिस वाले को 24 घंटे अवेलेबल रहना अपनी जॉब के लिए। हम लोगों के लिए दिवाली और होली एक त्योहार होता है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा वर्क होता है। पुलिस वालों को कभी भी होली दिवाली पे छुट्टी नहीं मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41th रैंक पे है। इसका मतलब कि अगर आप कंट्री के बाहर जाते हैं तो वहां की पुलिस से आपको ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू इंडियन पुलिस। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस डिपार्टमेंट का हर एक चीज में कि कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक छोटे से छोटा लूप होल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 1947 से लेकर आज तक 34,844 पुलिसमैन लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए। लेकिन आज की डेट में पुलिस की कंडीशन ऐसी है कि एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ एकदम ख़त्म है, वीकली ऑफ नहीं मिलता है, सैलरी बहुत कम है और 16-16 घंटे जिसके लिए वो काम करते हैं आखिर में जाके उसी से गाली मिलती है। अगर आप अपने आसपास किसी पुलिस वाले से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी पुलिस में आए। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कोई इन सब चीज़ों पे क्यों ध्यान देगा जब उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बहुत ही खराब रहा है। अब पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के पुलिस के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पहली बार इंडियंस ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। फिर उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट लेके आए, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनको दबाना और कंट्रोल करना था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सिस्टम अच्छा होता तो वो लोग अपनी कंट्री में भी इंप्लीमेंट करते। लेकिन 1861 से लेके आज तक हमारी कंट्री में वही सेम सिस्टम अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे नेताओं को सूट करता है। जो एक्सपेक्टेशन ब्रिटिशर्स की थी वही सेम एक्सपेक्टेशन हमारे नेताओं की भी है, लोगों को कंट्रोल करना। क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को जो पावर्स दे रखी हैं वो काफ़ी हैवी हैं। जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है, और मैं सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसके दो ही मोटिव होते हैं। एक, जो करंट सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में रखना, और दूसरा जो उसका नेक्स्ट इलेक्शन है उसको सिक्योर करना। सिक्योर करना यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो पुलिस के पास पावर्स हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं लोग। अब कंट्रोल ये जुडिशरी सिस्टम को भी करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वहाँ के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में नहीं रहते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में रहते हैं, और यहीं से सारी चीजों की जड़ स्टार्ट होती है। किसी पुलिसमैन का प्रमोशन या ट्रांसफर इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना काबिल या कितना मेहनती है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बात मानता है, भले ही वो बात सही हो या गलत। अगर किसी नीम के पेड़ को कोई नेता आम का पेड़ कह रहा है तो आपको आम का पेड़ तो उसको कहना ही है, साथ में ये भी कहना है कि उस पर 2 आम लगे, अगर आज्ञा हो तो तोड़ के लाऊं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? और रीजन सिर्फ एक ही है कि जो भी नेता है वो अपने आसपास उन लोगों को चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर उन्हीं पुलिस वालों की पावर को यूज करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस ग्रुप की अकल ठिकाने लगानी, इन सब चीजों पर डिसीजन बनाया जा सके। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑपोजिशन के लोग अलग अलग केसेस में अंदर जाना चालू हो जाते हैं। नेताओं का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, इसको लेके मिस्टर प्रकाश सिंह, जो कि एक्स डीजीपी रहे हैं यूपी पुलिस में, इन्होंने एक पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट भी किया, और मिस्टर प्रकाश सिंह वो केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, और 7 इंस्ट्रक्शन सारे स्टेट्स को दिए। ऑन पेपर तो सबने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी और एक कमेटी बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने। और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूँ। वी आर डिसमेड बाय द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट टू द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। तो किसी भी गवर्नमेंट ने इसको माना ही नहीं। और जो लोग अलग अलग पार्टियों की वकालत करते हैं वो ईयर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ना ये तब लागू हुआ था और ना ये अब लागू हुआ, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो उसको लागू कर सकती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना। एक तो दिक्कत ये आ जाती है कि एक हैबिट है हम लोगों की कि एक बार हम जिस पार्टी को पकड़ लेते हैं, फिर दोस्ती यारी में कोई बहस हो, चाहे कोई ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे में हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अब भाई जब इतने सालों से उस पार्टी के लिए आप बहस कर रहे हो तो एक बार पार्टी से भी क्वेश्चन पूछ लो कि ये छोटी सी चीज़ है क्यों नहीं लागू कर रहे। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता है, वो सब फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से पावर जाए। ये सारी चीज़ें तभी लागू होंगी जब हम लोग चाहेंगे। आज की डेट में अगर ये सारी पार्टियों में माहौल बन जाए कि जो ये चीज़ इंप्लीमेंट करेगा वही जीतेगा, तो 101% ये पार्टियां करेंगी। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो जो कि इंडिपेंडेंट है, आर्मी हो गया, जुडिशरी हो गई, हमारी इलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें फिर भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन जिस चीज़ में नेता हाथ डाल देते हैं उस डिपार्टमेंट का बुरा टाइम चालू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल हैं। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ईयरली जो आपकी सीटीसी होती है 2,83,960, यानी मंथली आपका हो गया 23,660। और अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 25,000 से 30 के बीच में आपकी सैलरी होती है पर मंथ। उसके बाद 12 से 16 घंटे के लिए जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कितनी भी कंजूसी करें आपका 200 से 250 रुपये उसमें लगता ही लगता है। फिर जो क्रिमिनल मिलते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, कोई बॉडी मिली है नहर से तो उसका खर्चा। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से बात करी तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि उसका रिइंबर्समेंट होता नहीं। हर स्टेट का अलग है, लेकिन अगर हम एवरेज लें तो एक पुलिस स्टेशन को मंथली 110 लीटर पेट्रोल मिलता है, और एक दिन का अगर हम देखें तो 3.6 लीटर मिलता है। अब उस 3.6 लीटर में पूरे एरिया की सिक्योरिटी देखनी है, पेट्रोलिंग करनी है, जो कैदी है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है। और वहीं बात नेताओं की करें तो एक मंथ का 250 लीटर उनको मिलता है। कई पुलिस स्टेशन ऐसे भी होते हैं जिनको बिजली का बिल भरने तक में दिक्कत आती है। अभी रिसेंटली नोएडा में 2 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनका बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनकी लाइट काट दी गई। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। अब जुगाड़ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि जो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगती है। मान लो आप एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो और आपने सारी की सारी एफआईआर लेना चालू कर दिया, तो जैसे ही आप एफआईआर लोगे सबसे पहली चीज़ तो आपका काम बढ़ेगा। आपको जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे, कई महीनों तक आपको फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा आप एफआईआर लोगे उतनी ज़्यादा खराब आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। इसका मतलब कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी खराब आपकी परफॉर्मेंस होगी। और दूसरी चीज़, आपका पूरा का पूरा जो स्टेशन है वो बदनाम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एफआईआर उतना ज़्यादा क्राइम रेट माना जाएगा। 144 पुलिस वाले 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, वहीं 56,944 पुलिस वाले 20,828 वीआईपी नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। इधर 663 लोगों पे एक पुलिस वाला है, उधर 3 पुलिस वाले एक नेता को संभाल रहे हैं। सिक्योरिटी का जो एक्चुअल पर्पस है, अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी है। अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट नहीं है, वो भी 3-3 गनर लेके घूम रहा है। आधे से ज़्यादा कांस्टेबल इन्होंने घरों में लगा रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है, मजदूरों से भी बुरा हाल कर दिया। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? देखिए, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से जानती है। दे आर ट्रेन्ड एंड केपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन। अब कोई अनपढ़ आदमी अगर उनके काम में इंटरफेयर करेगा तो वहाँ दिक्कत आएगी ही आएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ़ ही लगेगा। दूसरी चीज़, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नहीं है, हम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कास्ट के नाम पे लोग क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं, किसी फेवरेट पार्टी का क्रिमिनल हो तो उसको सपोर्ट करते हैं। पहले होता था अगर रिश्तेदारी में कोई क्रिमिनल निकल जाए तो लोग शादी का कार्ड तक नहीं देते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोग रोल मॉडल हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें हमें ही बैकफायर करेगा, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा। लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगा, मालीमत कमेटी हो गई, पद्म भैया कमेटी हो गई, रिबैरो कमेटी हो गई, इन सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की। इस पिक्चर को देख के आप समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर रही है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने के लिए।